भारत में कई लोग राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और भारत के विभिन्न समस्याओं के, चाहे वो अंदरूनी हो, चाहे बाहरी हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे और व्यापक स्तर पर दुनिया के स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, है ना? वो लोग काफ़ी सारी चिंताओं को जो है दोहराते रहे हैं, दोहराते रहेंगे, अभी भी दोहरा रहे हैं, है ना? बीते 30 साल में, यानी कि मोटा-मोटी जो है 90 के बाद से जो है समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है ना? ये परिवर्तन जो है 90 और 2000 तक जो है लगता था कि हाँ, ये एक स्वस्थ परिवर्तन है, जिसमें कि जो है सभी को साँस लेने की जगह है, सभी को जो है अपना व्यक्तित्व थोड़ा उभारने के लिए जगह मिल रही है ना? और सभी जो है मनुष्य समझे जा रहे हैं, है ना? इस तरह का जो है एक मतलब वो चीज़ें दिखने लगी थी। जो चीज़ें समाज में थी, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो चीज़ें दिखने लगी थी कि हाँ, हमारे समाज में हमारे जो सनातन धर्म के के हिसाब से जो पारिवारिक मूल्य हैं, है ना? उसका जो अच्छा पक्ष था, वो दिखने लगा था, चूँकि टीवी और मीडिया का थोड़ा-सा जो है प्रचार-प्रसार हुआ और जिस तरह के सीरियल, फ़िल्में बनने लगीं, उसके गाने बनने लगे और उस तरह के जो है मतलब लोग एन्जॉय करने लगे, तो समझ में आया कि जो है एक हम लोग मतलब एक सनातन धर्म में जो है विविधता के बावजूद जो है जो एकता वाली बात है, वो इतना ज़्यादा जो है वो हमको पोषित करती है और हमको एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में जो है वो काफ़ी मजबूत करती है और हमको जो है काफ़ी आकर्षक बनाती है। ये भी समझ में आया कि जो है निश्चित तौर पर जो है इस समाज पर जो है बाहर से हमले हुए रहे होंगे, क्योंकि ये समाज काफ़ी आकर्षक है और ये समाज जो है हमेशा गुणवत्तापूर्वक जो है काम करता है। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से जो है कुछ स्वार्थी तत्वों ने जिस तरह से जो है अमेरिकी बाज़ारवाद को जो है भारत में लागने लाने की कोशिश की है ना? और उससे जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। बदलाव आ भी चुके हैं और बदलाव आ भी रहे हैं। और कहीं न कहीं एक गलीज़ और गंदगी जो है, वो पसरती जा रही है समाज में। इसको रोका जाना, इसको पहचाना जाना ज़रूरी है। ज़्यादा जो है घुमा-फिरा के बात कहने का नहीं समझता हूँ मैं ज़रूरत, है ना? मोटे तौर पर इतना ही समझ लीजिए कि बहुत बड़े खतरे में जी रहे हैं आप, है ना? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके देश में जो है शादियाँ जो है उसकी शादियों के प्रति रुचि कम हो रही है और यहाँ शादियों को लेके चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, शादीशुदा जीवन को लेके चलना भी मुश्किल हो रहा है और उसमें जो है ईमानदारी की कमी होती जा रही है और उसके उलट आपके आस-पास जो है, आस-पड़ोस में जो है, वहाँ पर जो है शादियों का सिलसिला जो है वो अब ज़्यादा हो गया है पहले से, है ना? अब ज़्यादा है पहले से, क्योंकि अब जो है कहीं न कहीं से जो है बाहर से जो है कुछ किसी न किसी एजेंडे के नाम पे उनको पैसा मिल जाता है, तो अब जो है ज़्यादा उनको शादी और अपने आबादी बढ़ाने का जो है मामला ज़्यादा है। तो इसलिए जो है इस बात को चौकन्ना रहिए कि अगर भारत में जो है शादियों के प्रति इसी तरह से जो है अरुचि की स्थिति बनी रही और शादियों को लेकर के इसी तरह से गैर ज़िम्मेदाराना मामला चलता रहा यहाँ के समाज में, तो अगले 10 साल में, ज़्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, अगले 10 साल में जो है बहुत ही कठिन स्थिति में अपने आप को पाएँगे यहाँ के लोग, है ना? इसलिए इस मुद्दे को जो है गंभीरता से देखने और समझने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है और कहीं न कहीं जो है ये समझा जा रहा है कि जो है एक और बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं एक समझ ये बन रही है कि आज के टाइम में जो है वो व्यक्ति या सैनिक जो है इम्पोर्टेंट नहीं है ना? इम्पोर्टेंट जो है वो आपके जो मशीन है वो इम्पोर्टेंट है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में भी और चाहे यमन में भी या चाहे और भी कहीं देख लीजिए, आपको ये मालूम पड़ेगा कि मशीनें जो हैं वो युद्ध नहीं जीत सकती हैं, मशीनें आपको युद्ध में मदद कर सकती हैं। युद्ध जीतने का काम और युद्ध के लिए जो है आपको रणनीति बनाने का और जो सेवा भाव और देशभक्ति का भाव जो है, उससे लबरेज़ कोई व्यक्ति ही जो है आपको युद्ध जिता सकता है, वही आपकी सुरक्षा कर सकता है और वही आपको जो है वो और कभी भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कुछ उद्योगों को चलाने के लिए जो है आप ड्रोन बना रहे हैं, ये अच्छी बात है, सैनिकों को सुरक्षा मिलेगी, ये अच्छी बात है। लेकिन ये समझना कि ड्रोनों को ही हम ड्रोन का ही फ़ौज बना देंगे और फ़ौज को हम कम से कम कर देंगे, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है और लोगों की कीमत, आबादी की कीमत और जो समाज में शादियाँ नहीं हो रही हैं और जो आबादी इससे जो है जिस तेज़ी से गिरेगी,
अगले 10 साल में, इसको जो है इस पर चिंता होनी चाहिए, इस पर जो है व्यापक रूप से बातचीत होनी चाहिए। नहीं तो हालात काफ़ी खराब हो सकते हैं, है ना? काफ़ी खराब हो सकते हैं और उसको फिर उस स्थिति को पलटना जो है, वो लगभग असंभव हो जाएगा, है ना? यूरोप के देशों को आप देख लीजिए, यूरोप के देशों के आस-पास जो हैं, वो कोई इस तरह के दिवालिया देश नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति जो है, वो विकट हो गई क्योंकि उनके अपने आबादी बढ़ नहीं रही थी, जो बाहर से आ रहे थे, वो भारी पड़ गए। लेकिन आपके यहाँ तो अब मामला ऐसा है कि आपके आस-पड़ोस में जो है पूरी आबादी बढ़ती ही जा रही है ना? और वो ताक में बैठे भी हुए हैं कि जो है ये यहाँ पर हम क्यों नहीं घुस सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लूट-मार कर सकते हैं, है ना? तो वैसी स्थिति में अगर आप अपनी आबादी के साथ खेल करोगे, अगर वैसी स्थिति में अगर आपके यहाँ जो है परिवारवादी व्यवस्था खत्म हो गई, अगर वैसी स्थिति में आपकी युवा पीढ़ी में पहचान का संकट आ गया, तो फिर उसके बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए जो है अभी से जो है, जो भी आपको निवारण करना है, वो अभी से किए जाने की ज़रूरत है, राजनीति से ऊपर उठ कर के।